बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी अपनी अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपके क्वेश्चंस में लगभग 12 क्वेश्चन 2 मार्कर आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 24 मार्क्स आपके ऐसे ही आपको मिल सकते हैं अगर आप 2 मार्कर्स क्वेश्चन को आसानी से कर लें। तो आज मैं कुछ इसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो 2 मार्कर क्वेश्चन हैं और आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। तो आइए आज मेरे साथ इस क्वेश्चन के आंसर को फटाफट से याद कर लीजिए। बहुत सरल तरीके से बता देती हूँ आपको, ताकि आपको आगे और कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत ना पड़े। यही याद करेंगे और अभी याद करेंगे। आइए, तो आज का क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब आपको बता देती हूँ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति में आसानी से घुल मिल जाते हैं। उनके लिए कोई अदर चीज़ की या एक्स्ट्रा रसायन, दवाइयाँ, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये किसी भी प्रकार से मिट्टी में मिल जाए या नष्ट हो जाए। तो ऐसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं? बैक्टीरिया होता है, फफूंद वगैरह, इस टाइप के। ये इस प्रकार के पदार्थों से के द्वारा आसानी से ये सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण में आसानी से मिल जाते हैं। इन पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? इन पदार्थों को ही हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। हम इसको अगर सरल भाषा में कहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो कुछ समय बाद अपने आप मिट्टी में मिल जाते हैं और पर्यावरण को ये पदार्थ नुकसान नहीं करते हैं। इस वजह से इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और जो भी इनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आसानी से सड़ जाता है, गल जाता है और वापस मिट्टी में मिल जाता है। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण है, पहला है फल और सब्जियों के छिलके। अगर हम देखें तो जो फल होते हैं उनका छिक्कल, सब्जियों का छिक्कल हम ऐसे ही डाल देते हैं तो आसानी से वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। कागज को इसी प्रकार डाल देते हैं। लकड़ी, पत्तियाँ, पौधों से जो पत्तियाँ निकलती हैं वो वहीं डली रहती हैं और कुछ दिन बाद अपने आप सड़ के गल के वापस मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। गोबर इत्यादि चीज़ें इसी प्रकार की होती है। अगर हम इसको एक बहुत शॉर्ट आंसर या एक लाइन के आंसर में उत्तर दें तो ये आंसर इस प्रकार बनेगा, जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अगर आप चाहें तो एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में इसको सरल करके भी 2 या 4 लाइनों में इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, आपसे अगर उदाहरण पूछे गए हैं तो आपको देना ही है, लेकिन कभी कभी आपसे अगर उदाहरण नहीं पूछा गया है तब भी आपको इसका एग्जाम्पल या उदाहरण देना है, ताकि जो कॉपी चेक करेगा उसको ये पता होगा कि ये बच्चे को ये मालूम है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारियों में लगे रहे हैं। ये चैनल और मैं हमेशा आपके साथ हैं बच्चों। बाय बाय।